आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं दुबई के इन बच्चों की अजीबोगरीब लाइफस्टाइल से, जिसके बारे में एक आम इंसान सिर्फ सपना ही देख सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुबई के बच्चे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। राशिद बेलहासा। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं दुबई के रईस बाप के एक रईस बेटे से, जिनका नाम रशीद बेलहासा है, जो महज 20 साल के हैं। मनी किक्स के नाम से जाने जाने वाले रशीद के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलियंस के फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह इनकी रॉयल लाइफस्टाइल है, क्योंकि इनके अकाउंट पर आपको इनकी रईसी की ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुबई के कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन और अरबपति सैफ अहमद बेलहासा के बेटे राशिद का रॉयल लाइफस्टाइल सबको आश्चर्य में डाल देता है। जिस उम्र में बच्चों के सिर पर पढ़ाई की टेंशन होती है, उस उम्र में वो दुनिया भर की सेलिब्रिटीज के साथ हैंग आउट करते नजर आते हैं। ये इतनी कम उम्र में शाहरुख खान, सलमान खान, जैकी चैन और मेसी जैसे कई दिग्गज सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं। राशिद भले ही दिग्गज सेलिब्रिटीज से मिल चुके हो, लेकिन खुद राशिद से मिलने के लिए इन सेलिब्रिटीज को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। दरअसल राशिद खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है और एक फैशन लाइन का को ओनर है, जहां से ये स्टार अपने लिए फैशनेबल ड्रेस भी खरीदते हैं। इनके इंस्टाग्राम हैंडल से आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि इनका जानवरों के प्रति कितना लगाव है। इसलिए इन्होंने अपने घर में जू बनवाया है, जो कि इनके घर के बैकयार्ड में है। इस जू में शेर, जेब्रा, व्हाइट टाइगर से लेकर पालतू डॉग तक सभी जानवर मौजूद हैं और रशीद खुद ज्यादातर उनकी देखभाल करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनके जू में लगभग 500 से ज्यादा जानवर हैं, जो कभी कभार हमें पब्लिक जू में भी देखने को नहीं मिलते। ये सब इनके पैसों का कमाल है भाई। कहते हैं ना, पैसा हो तो दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी आम लोगों के घर तो दूर की बात है, उनके पास जाकर हाथ मिला ले तो वो भी बहुत है। रशीद जिस घर में रहते हैं वो दुबई के सबसे आलीशान और बड़े घरों में से एक है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार की जरूरत पड़ती है। इस घर के चारों ओर कांच लगवाई गई है, जिससे व्हाइट कैट घर के अंदर ना घुस पाए। ज्यादातर सेलिब्रिटीज इनके घर पर विजिट करते हैं ताकि वो इस घर में मौजूद प्राइवेट जू देख सकें। दोस्तों, हालांकि इनके पास अपना खुद का महंगी कारों का कलेक्शन भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि रशीद ज्यादातर अपनी दौलत जूते और एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदने में लुटाते हैं। जहां इनके पास $1 मिलियन से ज्यादा महंगे शूज कलेक्शन है, इनके पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन और नायाब वॉचेस भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। आप ये जानकर चौंक जाओगे कि इन्होंने अपने खुद के बर्थडे पर खुद को ही बढ़िया गिफ्ट दिया। जी हाँ, आप किसी और की इतनी हैसियत नहीं कि इन्हें कोई महंगा तोहफा दे सके, और ये तोहफा है फरारी F12। पर दोस्तों, करोड़ों की फरारी खरीदने के बाद इन्हें चैन नहीं आया। कुछ दिनों बाद उन्होंने कार पर स्पेशल कस्टमाइज सुप्रीम पिंक कलर का कवर चढ़वा दिया, जिसके बाद कार के लुक में 4 चांद लग गए। हालांकि जब इन्होंने फरारी खरीदी तो इनकी उम्र बहुत कम थी, जिसकी वजह से तब ये उसे चलाने लायक नहीं मानते थे। लेकिन सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने इस कार को अपने कलेक्शन में शामिल किया, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 कार को खरीदा था, जिन सभी की कीमत करोड़ों में थी। जाहिर है दोस्तों, रशीद के ऐसे शौक को पूरा करते देख आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि आखिर रशीद के फादर करते क्या है, क्योंकि रशीद ना तो इतने टैलेंटेड हैं कि खुद के बलबूते पर इतनी दौलत कमा सकें। तो आपका शक बिल्कुल सही है दोस्तों। दरअसल रशीद के पिता सैफ अहमद बेलहासा दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों में से एक हैं, जिनका नेटवर्थ 2.2 बिलियन है, और ये कंपनी चलाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे कि एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट, और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन स्विमिंग पूल कंपनी के मालिक हैं, जहां से ये अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। शेख मंसूर। दोस्तों, रॉयल फैमिली के छोटे नवाब यानी कि दुबई के प्रिंस शेख हमदान के छोटे भाई शेख मंसूर भी रईसी के मामले में कुछ कम नहीं। ये अभी अपने भाई के कदम पर कदम मिलाए जा रहे हैं, और इन्होंने भी 150 करोड़ की एक याट खरीदी, जिसे कोड 4 के नाम से जाना जाता है, जिसमें 20 से 25 गेस्ट के लिए सारी आरामदायक और लग्जूरियस चीजें मौजूद हैं, जो शायद किसी 7 स्टार होटल में ही देखने को मिले। हालांकि इनके पास एक से बढ़िया एक एक्सपेंसिव कार का कलेक्शन है, लेकिन महंगी चीजें खरीदने से ज्यादा उन्हें दुनिया भर में सैर करना पसंद है। आप इनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक करेंगे तो आपको ज्यादातर उनकी ट्रैवलिंग की पिक्स नजर आएंगी। शायद ये ऐसी कोई जगह हो जहां इन्होंने अपने कदम ना रखे हों। इसके अलावा इस छोटे नवाब को एडवेंचर करना बहुत पसंद है। यही वजह है कि ये स्कूबा डाइविंग और बंजी जंपिंग जैसे स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभार ये लोकल रेसिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इस छोटे नवाब से परिचित ना हो। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। फिल्मी सितारों से लेकर मॉडलिंग जगत की तमाम बड़ी हस्तियों की फैन फॉलोइंग में लड़कियों की बड़ी तादाद होती है। उनका स्टाइल और कपड़े पहनने का तरीका देखते ही देखते फैशन की गलियों में नया ट्रेंड बन जाता है।
ऐसे ही एक स्टाइल आइकन फिल्मी नगरी से दूर दुबई के शाही घरानों में देखने को मिलता है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जिनको प्यार से लोग फैजा भी कहते हैं। फैजा दुबई के वर्तमान शासक और वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के अगले उत्तराधिकारी हैं। शाही परिवार में जन्म लेने वाले फैजा इतने स्टाइलिश और हैंडसम हैं कि हर रोज उनके लिए शादी के हजारों प्रस्ताव आते हैं। इतना ही नहीं, प्रिंस के इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग की लिस्ट किसी अभिनेता से कम नहीं है। वैसे इस क्राउन प्रिंस को अपनी शान शौकत और बिलियनियर लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। वे अपनी लाइफस्टाइल और खासकर घूमने के शौक की तस्वीरें आए दिन इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट को 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। ट्विटर पर भी उनके 2.41 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी रॉयल लाइफस्टाइल और महंगी से महंगी चीजें खरीदना है। दोस्तों, इन्हें लगातार स्काई डाइविंग, घुड़सवारी और साइकिलिंग करना बेहद पसंद है। साथ ही अपने एनिमल लव को भी दिखाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्यार वो अपने ऊंट से ही करते हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा ऊंट की कीमत कितनी हो सकती है। मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख रुपए। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फैजा को जब एक ऊंट पसंद आया तो उन्होंने उसके लिए करीब 35 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि ये कीमत उन लग्जरियस कार्स की तुलना में भी कुछ भी नहीं, क्योंकि शेख हमदान ने कुछ ऐसी गाड़ियां खरीदी हैं जो हवा और पानी दोनों पर चलती हैं। उन्हें हमेशा से ही कुछ अनोखा खरीदने का शौक रहा है, तो भला वो गाड़ियों के कलेक्शन में कैसे पीछे रह सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उनके पास मर्सिडीज AMG SLS करीब 1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ की मर्सिडीज AMG SLS तक सभी एक्सपेंसिव गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा इनकी इस लिस्ट में फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, वेरॉन और एस्टन मार्टिन जैसी कई आलीशान गाड़ियां शामिल हैं। इस रॉयल फैमिली के प्रिंस को आप कभी भी करोड़ों से नीचे कीमत वाली गाड़ियों पर सवार होते नहीं देखेंगे। जब उनके जहन में गाड़ियों को कुछ और लुक देने का ख्याल आया तो उन्होंने अपनी इन सारी गाड़ियों पर सोने की परत चढ़वा दी, जिसे हम गोल्डन कार कहते हैं। इसके कस्टमाइजेशन के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए ऊपर से खर्च करने पड़े। खास बात तो यह है कि पूरे दुबई में ऐसी गाड़ियां किसी के पास नहीं है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, अभी तो इनकी अमीरी और शौक के और भी नमूने देखने बाकी हैं। इन सब के अलावा इस रईस बेटे के पास खुद के जहाजों की भी लिस्ट है और एक याट की कीमत है 1000 करोड़। दोस्तों, इस यार्ड में वो सभी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो 5 स्टार में देखने को नहीं मिलती। इस जहाज में एंट्री करते ही मानो ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात स्वर्ग का नजारा देख रहे हों। इस शिप में 25 कमरे तो सिर्फ उसमें काम करने और देखभाल करने वाले नौकरों के लिए रिजर्व होते हैं। ये भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो जरा रुकिए, क्योंकि इनके पास मौजूद 6000 करोड़ की दुबई यार्ड किसी आलीशान महल से कम नहीं है, या फिर आप उसे ही महल कह लीजिए, जिसमें करीब 100 कमरे हैं। इस जहाज में 50 से ज्यादा लोग यार्ड की देखभाल करने तथा खाना बनाने के लिए अक्सर इसी में सफर करते हैं। उनकी जिंदगी भी किसी राजा से कम नहीं है भाई। दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आपको बता दूं कि हाल ही में एक बेजुमा पक्षी के लिए उन्होंने अपनी पसंदीदा कार तक को छोड़ दिया। दरअसल कुछ दिन पहले प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी मर्सिडीज SUV पर एक चिड़िया का घोंसला देखा। घोंसले में चिड़िया ने अंडे भी दे रखे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने कार का उपयोग करने से मना कर दिया, जिसकी कीमत ही करोड़ों में थी। उन्होंने कार को साइड में खड़ा करा दिया और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी इस कार को नहीं छुएगा जब तक चिड़िया के बच्चे बड़े नहीं हो जाते। उनका ये नेचर देख लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। दरअसल उन्हें जानवरों से बहुत प्यार और लगाव है भाई। स्काई डाइविंग, हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग और डाइविंग फैजा के पसंदीदा स्पोर्ट्स में से हैं। यही नहीं, वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर, ट्रैवलर के साथ कवि भी हैं। दोस्तों, इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अमीर बच्चों की लाइफस्टाइल कितनी अलग होती है। एमो ब्लॉग्स। दोस्तों, हम अब जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये है एमो ब्लॉग्स, जो कि एक यूट्यूबर हैं और इनकी ब्लॉग चैनल है। एमो ब्लॉग्स का जन्म 8 मार्च 1995 को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इनकी उम्र सिर्फ 23 साल है और इनका पूरा नाम मोहम्मद बरगदार है। उनके पिता का नाम इस्माइल बरगदार और माता का नाम नादरा समीमी है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम लाना रोज है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब पर 2011 में एक गेमर के रूप में की थी। चैनल के सकारात्मक स्वागत ने एमो को सोशल मीडिया पर अपने आप को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसके तुरंत 2 साल बाद यानी 2013 में वो एक नए चैनल एमो ब्लॉग को लेकर आए। फिर क्या था दोस्तों, उस चैनल ने एमो के भाग्य को धूमधाम की ओर मोड़ दिया और अब उनके चैनल के साथ करीब 10 मिलियन लोग जुड़े हैं। एमो ब्लॉग अपने लग्जरियस कार के शौकीन होने की वजह से दुबई में बेहद मशहूर हैं। आपको बता दूं, इनके पास लग्जरियस कार्स का बेहतरीन भंडार है, जिसमें फरारी से लेकर लैम्बोर्गिनी तक सभी गाड़ियां शामिल हैं।
इनकी एक कार की कीमत तकरीबन 5 से 10 करोड़ तक होती है और जब इससे इनका मन नहीं भरा तो ये और करोड़ों रुपए इन कार की कस्टमाइजेशन के लिए खर्च करते हैं। ये एक ब्लॉगर हैं तो इन्हें घूमना फिरना बेहद पसंद है और ये अपनी पिक सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके पास खुद का हेलीकॉप्टर भी है जिसका इस्तेमाल ये ट्रैफिक से बचने के लिए करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में देखा आपने कि किस तरह दुबई के शेख के बच्चे अपनी करोड़ों की दौलत ऐसे ही उड़ा देते हैं।